कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता ब्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी मैं हूँ छत पे और आजकल मैं थोड़ा ब्लॉगिंग बहुत कम ही कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं रही हूँ और साथ में मन भी नहीं कर रहा था तो आज सोची चलो आज ब्लॉगिंग करते हैं, पढ़ते भी हैं, है ना। आज की वेदर की बात करें तो थोड़ा क्लीन, थोड़ा बादल है और मेरा लक्षण कभी सुधर नहीं सकता, धीरे धीरे बोलने वाला मैं बोलती हूँ अटपटा। मैं बार बार सोचती हूँ नहीं, जोर जोर से बोल रहा है, जोर जोर से बोल, लेकिन निकलता है धीरे धीरे। और इसमें पता नहीं कब आएगा, फूल आ जाएगा। और उधर आया है बर्फ वाला, हम लोग बचपन में बोलते हैं ठंडा बर्फ, ठंडा बर्फ, ठंडा बर्फ। और वो भी पता है पैसा नहीं होता था ना, तो महुआ होता है ना, तो महुआ के समय में ना महुआ के समय में हम लोग महुआ चुपके से घर चुपके से ले लेते थे और जाके खरीद लेते थे। पहले 2 रुपया में आता था, मेरे पास भी 5 रुपया पहले 2 रुपया में आता था और अभी शायद 5 में आता। पता नहीं, मैं बहुत मतलब सालों से नहीं खाई, मेरे को अच्छा नहीं लगता। बोली ना, मेरे को मतलब मीठा मीठा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी खाती नहीं हो। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और करते हैं अपना स्टडी स्टार्ट। गए हैं बाबू, इधर देखिए, ओए ओए बिट्टू, उधर देखिए, इधर 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 देखिए, ओए कौन है देखिए तो देखिए इधर, ओए लुक हियर, लुक देयर उधर 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 अपनी दुनिया में ही मगन है। अभी कौन गाना चला है ना, अपनी ही दुनिया में रंग जाऊं, पता नहीं कुछ ऐसा ही है। तो ऐसा ही ये है ना बाबू? मेरे ही बेटे से लग रहे हैं ओए मगन इंसान। तो चलिए अब चलते हैं नीचे एक हाथ से पता नहीं मैं कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को भी आश्चर्य लग रहा है। सो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और नीचे आके स्टडी स्टार्ट भी पढ़ना स्टडी करना स्टार्ट भी कर दी हूँ। और अभी मैं पढ़ रही थी करंट अफेयर और एक लेक्चर में एंड कर चुकी थी इंडियन पॉलिटी का। उसके बाद अभी मैं करंट अफेयर स्टार्ट की थी। लगभग 4 घंटे का स्टडी कंप्लीट हुआ और मेरा टाइम हो गया स्विच ऑफ, चार्ज में लगा देखिए 4% अभी हुआ। और मैं करंट अफेयर में कुछ पढ़ रही थी तो मेरे को आश्चर्य तो नहीं लगा सुन के, लेकिन शायद आप लोगों को लगे क्योंकि मेरे को पहले से पता था ये चीज़ और उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज का क्या था कि हमारे भारत में जितने भी बेरोजगार हैं वो सबसे अधिक युवा वर्ग के लोग बेरोजगार हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी आदमी समझ सकता है कि बेरोजगार युवा वर्ग ही हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस युवा वर्ग में भी वो बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जो अच्छी जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड होता है ना वो बहुत अच्छा है, वो अच्छे लेवल से पढ़े हैं, वो लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा कि जो लोग अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हैं, उनकी हायर एजुकेशन हुई है, तो फिर वो लोग बेरोजगार क्यों हैं। उसका मैं कारण बताती हूँ। यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, अगर वो हायर एजुकेशन लिया है ना, और वो अगर अच्छा एजुकेशन लिया है तो उसका सोच भी कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मेरे को यदि जॉब करना है तो अच्छा जॉब करना है, हाई लेवल का जॉब करना है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि वो तो पढ़ा लिखा होता है और वो छोटा जॉब लेना नहीं चाहता है। और छोटा जॉब तो अगर छोटा जॉब मिले तो भी, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो नॉर्मल जो निजी काम होता है वो भी नहीं करना चाहता है, या फिर निजी वर्ग में जो होता है ना एक गवर्नमेंट लेवल पे ही काम करना चाहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि वो लोग सोचते हैं कि मैं इतने पढ़े लिखे होके और मैं ये काम थोड़ी ना करूंगा, मैं इतना अच्छा एजुकेशन सिर्फ ये इतना छोटा काम करने के लिए थोड़ी ना लिया हूँ। तो इस चक्कर में लोग बेरोजगार रह जाते हैं और वो ऐसा काम ढूंढते हैं जो लगे कि ये मेरे लेवल का है। इस टाइप में, इस चक्कर में ये होता है ना कि वो लोग अच्छे से अपना आय निकाल ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये भरा जा चुका है, मतलब उनके दिमाग में ये आ चुका है कि मैं पढ़ लिख के थोड़ी ना ये काम करूंगा। तो इसी वजह से ना 70 to 80% जो हमारे युवा वर्ग के लोग बेरोजगार हैं वो अच्छे पढ़े लिखे, मतलब हायर एजुकेशन लिए हुए लोग ही बेरोजगार हैं। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं क्या है नहीं है। ये चीज़ मेरे को बहुत पहले पता थी, लेकिन बहुत लोग जब ये चीज़ सुनेंगे ना कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है तो इसमें थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात हो जाती है। और बस हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेरा हाथ दर्द करने लगा। और इधर देखिए फिक्स रखा हुआ है, नेल कटर रखा हुआ है, यहाँ ये और मेरा बिखरा पड़ा है और ये पॉलिटी में पढ़ने की बात करूँ तो परिवार न्यायालय पढ़ी थी, मतलब
समझ सकते हैं टॉपिक से। तो चलिए अब थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है, तो लंच तो करना होगा ना। चलिए पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कैसा, और मैं आ चुकी हूँ छत पे बुक लेके। इस बुक के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो इसका ये जो डिफ़िकल्ट है इसमें क्या होता है वो मैं बताती हूँ। मैं खुद में महसूस की हूँ। पता है क्या होता है, इसमें इतना लंबा लंबा स्टोरीज है, और लंबा है वो अलग बात है, लंबा यहाँ मैटर नहीं करता। मैटर पता है क्या कर जाता है, पहले तो कुछ रहेगा स्टोरी में, आगे चल के कुछ और हो जाता है, पीछे क्या हुआ है भूल जाते हैं। मतलब आप अगर एक बार नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको 50% भी अच्छे से समझ में आएगा। मेरे के साथ ऐसा हो रहा है, और लोगों के साथ पता नहीं, बट मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे को स्टोरीज वगैरह बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये बुक को पढ़ने में मेरे को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ती हूँ तो पीछे का क्या क्या स्टेप होता है वो भूल जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा लेंदी जैसा लगता है पढ़ने में, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप लोगों का हिंदी ऑप्शनल है और यदि आप एक दुनिया समानांतर पढ़ रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है और आप लोगों के साथ ना हो रहा। तो इस बुक के बारे में बता देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये गलतियाँ करते हैं कि बुक उठाते हैं, सोचते हैं एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार में नोट्स मेकिंग करने हैं, एक ही बार में क्वेश्चन आंसर करने हैं, मतलब इस टाइप का उनका सोच होता है। बट मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, क्योंकि एक बार में कुछ समझ में आता नहीं है तो एक बार में जैसे रीडिंग करते ना, बस रीडिंग के तौर पर रीडिंग मार देना है। इसमें हमें ये नहीं सोचना इसमें क्या स्टोरी है, इसमें क्या हमारा क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से कौन सा लाइन उठा सकता है यूपीएससी, ये सब हमें कुछ भी नहीं सोचने हैं। बस हमें जैसे एक स्टोरी पढ़ते हैं उसके बाद हम उस तरीके से हमें स्टोरी जैसे पढ़ लेना है। दूसरा में हमें जब हम सेकेंड रीडिंग करेंगे तो सेकेंड रीडिंग में थोड़ा अंडरलाइन करते हुए चलिए, और उस टाइम यदि आप अंडरलाइन कर रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि 60 to 70% पक्का समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो थर्ड टाइम पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब हो सकता है बहुत लोगों को ये लगे कि इतना बार पढ़ना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर अच्छा कवर अप करना है हिंदी ऑप्शनल को तो, क्योंकि हिंदी ऑप्शनल में यही होता है कि बीच से कुछ पंक्तियाँ उठा के, कुछ वाक्य उठा के और लिखने को दे देता है ना। तो इस तरीके से आप पढ़िए, पहला रीडिंग कीजिए, सेकेंड में थोड़ा सा मतलब मार्किंग वगैरह करते चलिए, अगर नोट्स मेकिंग करना तो नोट्स मेकिंग वगैरह करते चलिए। चलिए अब थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, पसीना आ रहा है, इधर थोड़ा बहुत टहलूँगी और साथ में बुक भी पढ़ूँगी, बुक्स नहीं बुक भी पढ़ूँगी। लग रहा है टैडी बियर जैसा नहीं लग रहा, अंगूर के जैसा लग रहा है। और ये है गुब्बारा, वाटर बैलून। कल अंकित जाएंगे अयोध्या। आप लोग तीनों जाइएगा? और इधर अर्चना अंगूर बना के रख ले, आर्टिफिशियल अंगूर। तो का बन रहा अंकित, घरे मिठाई उठा तो बन रहा, इधर के इधर फूल हो जाता है, फूल है ना? फूल कैसे होता? देखिए इधर से भी, इधर से भी, इधर से मतलब इधर से भी हो जाता तो है, एक और छोटा कर दीजिए, देखने में अच्छा लगता है। सो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके बनाने में लग गई खाना, मकई का रोटी। इधर बना रही हूँ चटनी टमाटर का। तो चलिए पहले फटाफट से खाना बना लेते हैं।